हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्न नंबर 3.6 का पहले प्रश्न का चौथा सवाल में कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस बेहतरीन सवाल को करने के लिए? तो चलिए बोर्ड की तरफ देखेंगे। दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला जो इक्वेशन यानी कि पहला जो पार्ट ये और दूसरा वाला पार्ट ये, इन दोनों को आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण में तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको कैसे बदलते हैं उसको पहले ध्यान से देखते हैं। 5/x-1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 5 गुने 1/x-1। अब आप कह रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न में किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप देखेंगे सामने, अगर मैं 5 का टेबल एक बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 5 का 5 ही आ जाएगा। और बटे में कितना रहेगा, x-1 है तो इसके नीचे भी x-1 है। फिर इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 गुना 1/y-2। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी असर प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का गुना एक बार पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर का, और बटे में y-2 रहेगा। ठीक है, यानी कि y घटा 2 रहेगा। बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, 2। ठीक है, जैसा हमने इस तरफ किया वैसे हमें दूसरी तरफ भी करना है। 6 गुने 1/x-1। फिर दूसरी तरफ भी यही करना है, 3 गुने 1y-2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 का गुना एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और y-2 लिखा तो y-2 यहाँ पे रहेगा, और 1 का 1 यहाँ पे रहेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है कि 1/x-1 जो लिखा हुआ इसको आप u मानेंगे, और इसको आप क्या मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है, 1/y-2 को आपको क्या मानना है, v। इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे या उनके मन में ये आ रहा होगा कि इसके अलावा कुछ और मान सकते हैं। तो बिल्कुल आप मान सकते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे b मानिए, फिर यहाँ पे भी आपको a और यहाँ पे b मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि माना कि, ठीक है, माना कि जो आपने माना उसको लिख लीजिए। तो आपने क्या माना है, 1/x-1, इसको आपने क्या माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपने क्या माना है, इसको आपने माना है u। ठीक है, क्या माना है दोस्तों, u। ठीक है, आराम से इसको लिखते हैं, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी और देरी नहीं। ठीक है, उसके बाद और आपने 1/y-2, इसको आपने क्या माना है, इसको आपने माना है u, यानी कि v माना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया तो अब आगे क्या हो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। बस आपकी नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5। ठीक है दोस्तों, 5। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो नंबर है दोस्तों, 1/x-1, इसको क्या लिखेंगे, y, क्योंकि हमने इस पूरे क्वेश्चन को क्या माना है, u माना है। ठीक है, u माना दोस्तों, इसको हम u लिखेंगे। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस का निशान, फिर 1 लिखेंगे, फिर बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे v लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने 1/y-2 को आपको क्या माना, आपने क्या माना, v, यहाँ पे v लिखेंगे। बराबर में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या है अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 6u माइनस का कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, v है। बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात सोचनी है कि इसमें प्रश्न में कभी भी नहीं बोला गया है कि आपको किस विधि से हल करना है, क्योंकि अब ये हमारा एक रैखिक समीकरण यहाँ पे क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, एक रैखिक समीकरण यहाँ पे हमें तैयार हो गया, लेकिन किस विधि से हल करना है ये नहीं बताया गया है। तो सबसे अच्छी विधि दोस्तों जो लगती है वो है विलोपन विधि। लेकिन उसकी एक शर्त क्या है दोस्तों, कि पहला जो नंबर यानी कि 5u है और पहला उसके बाद 6u है, इन दोनों को बराबर करना होगा। या फिर आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या फिर v और इस v को बराबर कर दीजिए। तो आप सोचिए कि आप बराबर इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका है बराबर करने का, वो हम क्या करेंगे उसके लिए इस पूरे समीकरण को और इस पूरे समीकरण को क्या करना है, आपको गुना करना है। यानी कि अगर आप इसको 6 से गुना कर देते हैं और अगर आप इसको 5 से गुना कर देते हैं तो पहला टर्म यानी कि 6×5 कितना हो जाएगा, 30, और 5 से कितना हो जाएगा, 30, यानी कि ये हमारा एक जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही हम करते हैं। अगर 6 को 5u से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 30u। ठीक है दोस्तों, और 6 को अगर मैं 1v से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6v, और 6 का टेबल 2 बार पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये होगी समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इससे गुना करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 30u,
5 से कितना हो जाएगा दोस्तों 15 भी, ठीक है, और 5 से कम कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार लाइक करिए। अब आपको क्या करना है, इस पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो क्या करेंगे, 30u प्लस का 6v बराबर में 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे 30, ठीक है, 30u, ठीक है दोस्तों, 30u, फिर उसके बाद माइनस का हो जाएगा 15 भी, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, निशान बदलना है, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का, ठीक है दोस्तों। अब ये सबसे ऊपर प्लस है, कोई निशान नहीं होता था, प्लस के होता है, तो सबसे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें 15 और 6 को जोड़ दूंगा, क्योंकि ये प्लस है दोस्तों और ये भी प्लस है, तो 15 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 21 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 12 में से 5 को घटाऊंगा, 12 में से 5 के घटाऊँ तो कितना बचेगा 7, तो भी का भी रहने देंगे, 7 ये रहा, क्योंकि ये गुना में है दोस्तों तो नीचे आ जाएगा 21 में, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सामने देखिए, क्या मैं इसको काट सकता हूँ एक ही टेबल से? आप ऐसे टेबल सोचिए जिसमें 7 भी आता है और 21 भी आता हूँ, तो 7 एकम 7 हो गया, 7 के टेबल 3 बार में क्या हो गया 21 आ गया, तो भी का मान कितना आ गया दोस्तों 1/3 आ गया, ठीक है दोस्तों, 1/3 आ गया। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसर अभी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना होगा कि इस v का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे v का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि समीकरण दूसरा कौन सा है, ये वाला, यानी कि 30u माइनस का 15v और बराबर में कितना है 5, तो 30u लिखेंगे, फिर माइनस का 15 और v की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है दोस्तों, 1/3 लिखना है, क्योंकि हमारा v 1/3 आया, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे यहाँ पे 5, तो 30u हो जाएगा। तो 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15, और नीचे बचेगा कितना 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, तो 30u, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, बराबर में कितना हो जाएगा 5। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अब हमारा आंसर बिल्कुल ही नज़दीक है, बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1/3 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हम 1/3 लिखेंगे, ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए कहते हैं कि सावधानी से बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 3 के टेबल 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा, ठीक है। तो 30u, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ये माइनस का 5 है तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 30u, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों, 5 और 5 कितना हो 10। अब आपको क्या करना है, u इधर ही रहने दीजिए 10, क्योंकि ये गुना में है दोस्तों तो नीचे आ जाएगा भाग में। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा कि 10 से कम 10 हो जाएगा, और 10 के टेबल 3 बार में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो u आपका कितना आ गया है, u आ गया है 1/3। लेकिन आंसर ये भी नहीं दोस्तों, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर अब जो निकलेगा वो है रियल आंसर, ठीक है। तो अब आपने देखा कि v का मान 1/3 आ गया और u का मान 1/3 आ गया। अब देखिए आंसर कैसे निकलता है वो सामने देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको याद होगा कि आपने क्या माना था 1/x माइनस 1 को u माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब यानी कि अब आपने क्या किया था 1/x माइनस को 1 को आपने क्या माना था u, ठीक है। अगर आपको याद होगा, नहीं तो फिर सामने देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। तो 1/, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 1, और u कितना आ गया दोस्तों, u आया है 1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3। अब क्योंकि ये भाग में दोस्तों 3, तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, और क्योंकि ये दोस्तों पूरा का पूरा भाग में है तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, x माइनस का 1। तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। उसके बाद इसको गुना कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालें तो x आ जाएगा, 1 का टेबल x पर पढ़ेंगे तो x आ जाएगा, और 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो माइनस का 1। अब 3 लिखेंगे, क्योंकि माइनस का दोस्तों तो इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, इधर कितना बचेगा सिर्फ x, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 1 आ गया है और इधर x बचेगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 4। तो देखा दोस्तों, ये है आपका रियल आंसर, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आए ना दोस्तों तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, फिर और भी मजा आएगा।
फिर उसके बाद दूसरे टर्म को मैंने क्या माना था कि 1/y माइनस का 2 को, ठीक है, 1/y माइनस का 2 का हमने क्या माना था, इसको भी माना था, ठीक है। तो 1y माइनस का 2 और भी का मान कितना आ गया 1/3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है। फिर ये क्योंकि भाग में तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, तो 1 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 3, उसके बाद 1 इधर ही रहने देंगे क्योंकि ये भाग में दोस्तों तो उस तरफ आ जाएगा गुना में, तो y माइनस का 2, तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का टेबल बाई बार पढ़ेंगे तो बाई हो जाएगा, और 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे माइनस का तो 2 हो जाएगा। तो 3 ये माइनस का 2 है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा बाई। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो बाई का मान कितना आ गया 5, ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 5। तो अब बताएं दोस्तों क्या ये मज़ा आया कि नहीं आया इस वीडियो में। अगर मज़ा आया ना दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।